तो फ्रेंड्स, हम मैथ्स की शुरुआत टॉपिक से करेंगे जिसका नाम है मिक्सचर। देखिए, मिक्सचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एग्जाम्स में यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चंस देखने मिल जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, CGL हो, SSC के 10+2 हो, CPO हो, MTS हो, SI हो, NTPC हो, बैंक हो, किसी भी आप एग्जाम्स को ले लें तो वहाँ पर आपको मिक्सचर से 1 से 2 क्वेश्चंस देखने मिल जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे ये जो 1 से 2 क्वेश्चंस हैं, इस कंप्लीट सीरीज को देखने के बाद ये 1 से 2 क्वेश्चंस कभी गलत ना हो, हम इन्हें 100% एक्यूरेसी के साथ बना पाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे मिक्सचर का पहला लेक्चर, हमारी इस मैथ सीरीज का पहला लेक्चर, जो कि होगा मिक्सचर पर। तो फ्रेंड्स, मिक्सचर को हम हिंदी में मिश्रण भी कहते हैं। अब देखिए, इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमें ये चैप्टर पढ़ना कैसे है। सबसे पहले हमें यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट्स पर ध्यान देना होगा, और इन बेसिक कंसेप्ट्स को समझाने के लिए मैंने इस पूरे चैप्टर को 16 टाइप के क्वेश्चंस में डिवाइड किया है। अगर आपने इन 16 टाइप्स के क्वेश्चंस को कर लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, यानी मिक्सचर के हर क्वेश्चन यहाँ से आपको इजीली बन जाएंगे। अगर आपने इन 16 टाइप्स को देख लिया तो मिक्सचर के इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना बने। तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, फिर टाइप नंबर 1 से 16 तक हम हर एक टाइप देखेंगे। देखिए, मैंने टाइप नंबर 1 सबसे इजी रखा हुआ है, टाइप नंबर 2 थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ये मैंने थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से अरेंज भी किए हुए हैं। तो जो लोग बहुत बेसिक हैं, जो लोग बिल्कुल नए हैं, वो भी बिल्कुल ना घबराएं। टाइप नंबर 1 आप ही के लिए है, टाइप नंबर 2 आप ही के लिए है, और जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे उसी के साथ आपका लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं मिक्सचर की डेफिनेशन को। देखिए, डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन कहती है कि अगर हम कुछ मटेरियल्स को मिलाएं, कौन से मटेरियल्स? तो देखिए, हम यहाँ पर देखेंगे, ध्यान रखेंगे कि शुद्ध पदार्थ या प्योर सब्सटेंस, अगर हम 2 शुद्ध पदार्थ या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को मिलाते हैं तो हमें मिलता है एक मिक्सचर या मिश्रण। अब देखिए, इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज मिल्क एंड वाटर। हमारे घर में जो दूध आता है उसमें कुछ हिस्सा दूध होता है और कुछ हिस्सा पानी होता है, इसलिए हम इसे एक मिक्सचर के रूप में देखते हैं। इसी प्रकार चाय, देखिए चाय सभी लोग पीते हैं ना, चाय में क्या क्या मिक्स होता है बताइए? दूध होता है, पानी होता है, साथ में इसके चाय पत्ती होती है, शक्कर होती है, और भी अगर आप इलायची, अदरक डालते हैं और भी कुछ मसाले अगर आप डालते हैं तो वो भी मिला होता है। यानी कुल मिलाकर ये सब हो गया एक प्रकार का मिक्सचर। एयर, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग इस वक्त एयर से घिरे हुए हैं और हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो जब कभी 2 या 2 से अधिक वस्तुएं मिल जाती हैं तो वो मिलाकर एक मिक्सचर बनाती है। तो एयर भी हमारे लिए क्या है? एक प्रकार का मिक्सचर है। तो मेरे ख्याल से आपको डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी कि मिक्सचर होता क्या है। अब जरा इसको मैथमेटिकली समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक ग्लास में कुछ मिल्क है, कुछ वाटर है, दोनों को मिलाया तो एक मिक्सचर बना। अब देखिए, यहाँ पर आपके पास मिल्क के अलावा कभी एसिड वाटर भी हो सकता है, ये आपके लिए बेस वाटर भी हो सकता है, ये आपके लिए कॉपर एंड टिन भी हो सकता है, ये आपके लिए ऑयल एंड वाटर भी हो सकता है। यानी कोई भी 2 प्योर सब्सटेंसेस को मिलाने पर हमें मिलता है एक मिक्सचर या एक मिश्रण। तो अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर रेशियो हमारे लिए कितनी मदद करते हैं। समझिएगा, मैं एक मिठाई वाले के पास गया, मिठाई मैंने उससे खाई और मुझे मिठाई बड़ी पसंद आई, कुछ इस शेप में थी वो। मैंने उससे पूछा, ये मिठाई भैया आपने कैसे बनाई? तो उसने मुझसे बोला कि मैंने इसमें 20 किलो खोए के साथ 5 किलो शक्कर मिक्स की तो मेरे पास ये मिठाई बन गई। अब देखिए, उसने मिठाई बनाई थी कितने किलो? 25 किलो। पर जब मैं घर गया तो मैं 20 किलो खोआ और 5 किलो शक्कर लेके जाऊंगा, यानी मेरे घर पे भी मिठाई कितने की बनेगी? 25 किलो की। पर मैं तो खाने वाला अकेला, या मेरे घर में कम ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लोग, तो क्या मैं 25 किलो मिठाई बनाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? मैं यहाँ पर रेशियो निकालूंगा। तो रेशियो कितना निकलेगा बताइए? 4:1। तो देखिए, रेशियो निकालने से हुआ क्या, मैं समझ गया कि मैं ऐसे 20 किलो 5 किलो मिलाऊं या मैं 4 किलो और 1 किलो मिलाऊं तो ये टोटल 5 किलो होगा, पर इन दोनों ही मिठाई में कोई फर्क नहीं होगा, टेस्ट दोनों का सेम होगा। तो यहाँ पर रेशियो मेरे लिए क्या करता है? रेशियो मेरे लिए क्वालिटी का काम करता है। अगर आपको 2 मिश्रणों की क्वालिटी सेम रखनी है तो उसके रेशियोज सेम रखने होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 2 मिक्सचर बराबर कब होते हैं?
तो देखिए दो मिक्सचर बराबर कब होते हैं, अब हम समझ चुके हैं, जब उनके कंपोनेंट्स सेम हो। कंपोनेंट सेम होने का मतलब अगर पहले मिक्सचर में मिल्क और वाटर है तो दूसरे मिक्सचर में भी मिल्क और वाटर होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन, इन कंपोनेंट्स का रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर खोआ और शक्कर थी तो यहाँ पर भी खोआ और शक्कर ही होनी चाहिए और इनका रेशियो भी सेम होना चाहिए, तब जाकर ये दो वस्तुएं इक्वल होंगी या ये दो मिक्सचर्स इक्वल कहलाएंगे। एक सवाल ये आ सकता है कि क्या मात्रा का बराबर होना जरूरी है? तो देखिए दो मिक्सचर बराबर होने का मतलब मैं क्वांटिटी वाइज नहीं बोल रहा, मात्रा के हिसाब से नहीं बोल रहा, मैं आपसे बोल रहा हूँ क्वालिटी वाइज। इन दो मिक्सचरों की क्वालिटीज बराबर या एक जैसी कब होंगी, इनकी कैरेक्टर्स एक जैसे कब होंगे? तब होंगे जब इनके कंपोनेंट्स और उनके रेशियो सेम होंगे तब। मात्रा कम हो ज़्यादा हो चलेगा, बराबर हो तो भी चलेगा, यानी मात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको दो मिक्सचर्स को सेम करना है, इक्वल करना है, तो कंपोनेंट्स और रेशियो पर ध्यान देना होगा। मेरे ख्याल से आपको ये बेसिक सी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे टाइप नंबर 1 पर। देखिए टाइप नंबर 1, 2, 3 ये बहुत ही इजी और बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ना। यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में तो नहीं बनने वाले, ये बहुत कम चांसेस है कि यहाँ पर एग्जाम्स में क्वेश्चन बने, बट ये आपका बेसिक बिल्डअप करने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिन भी बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा है मिक्सचर, वो टाइप नंबर 1, 2, 3 को तो अपना बेसिक मान के चलें कि ये एक माइलस्टोन साबित हो सकता है उनके मिक्सचर के कंसेप्ट को लेकर। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा टाइप नंबर 1। तो हमारे टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 या पहला क्वेश्चन क्या हुआ है, चलिए देखते हैं। 12 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:2 है। मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा ज्ञात करें। देखिए बहुत सीधा और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक 12 लीटर का मिश्रण है, ये टोटल 12 लीटर है। ये है मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर, है ना। यहाँ पर मुझे बताया गया है कि इस 12 लीटर में दूध और पानी का जो अनुपात है ये 1:2 है। अब अनुपात से पहले समझते हैं कि अनुपात बोलने का मतलब क्या है। जब कभी हम अनुपात की बात करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम हिस्सों की बात कर रहे हैं। मिल्क और वाटर 1:2 का मतलब होगा मिल्क का एक हिस्सा है, वाटर के 2 हिस्से हैं। तो बताइए कुल मिश्रण में कितने हिस्से हैं? तो आप बोलेंगे 3। मिल्क का एक हिस्सा, वाटर का 2 हिस्सा, तो कुल मिश्रण में कितने हिस्से? 3 हिस्से। अब मुझे बताइए कि अगर मिश्रण में कुल मिलाकर 3 हिस्से और पूरा का पूरा मिश्रण 12 लीटर का, तो कहीं ना कहीं ये मेरा 3 लीटर ही तो 12 लीटर के बराबर होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? टोटल हिस्से 3 है और टोटल लीटर 12 है, यानी मेरा 3 हिस्सा और 12 लीटर, इन दोनों के बीच में सिंपल सा रिलेशन है क्या कि ये 3 हिस्सा और ये 12 लीटर दोनों आपस में बराबर है। तो देखिए अगर 3 12 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर होगा? सिंपली अगर मैं भाग दे दूं 12/3 तो ये कितना हो जाएगा? 4 लीटर। और अगर एक हिस्से की वैल्यू 4 लीटर तो देखिए मिल्क कितना था? एक ही हिस्सा तो था, तो ये 4 लीटर हो जाएगा। और वाटर कितना था? 2 हिस्सा था, तो 4 दूनी 8 लीटर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल और बेसिक है। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, एक बार और सुनेंगे। एक और क्वेश्चन मैं इसी प्रकार का लेता हूँ, बहुत सिंपल है, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला हुआ है हमारे सामने। 35 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 35 लीटर का मिश्रण है, इसमें कुछ मिल्क है कुछ वाटर है, और मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 3:2। सवाल बिल्कुल वही है, मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा ज्ञात करें। तो चलिए अनुपात से हमने क्या समझा था अभी? अनुपात का मतलब अगर दूध 3 हिस्सा तो पानी 2 हिस्सा, तो मिश्रण में कुल कितने हिस्से? 5 हिस्से। और अगर कुल मिश्रण में 5 हिस्से तो कुल मिश्रण कितने का? 35 लीटर का। तो अब मैं इसको साइड में कर देता हूँ। देखिए अगर मेरा 5 हिस्सा 35 लीटर के बराबर है तो मेरा एक हिस्सा या एक पार्ट कितने के बराबर होगा? तो 35/5, जिसको हम कितना लीटर बोलेंगे? 7 लीटर बोलेंगे। तो अगर एक हिस्से की वैल्यू 7 लीटर तो बताइए 3 हिस्से की वैल्यू कितनी होगी? तो सिंपल 7 तिया 21 लीटर होगी और 7 दूनी 14 लीटर। यानी यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं दूध कितने लीटर है तो आप बोलेंगे 21 लीटर, और पानी कितने लीटर है तो आप बोलेंगे 14 लीटर। और आप इन दोनों को जोड़कर भी देखेंगे तो ये 35 लीटर आएगा, जो कि टोटल शुरुआत में मिश्रण था। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इसका एक छोटा सा तरीका और देखता हूँ, इतना लंबा मुझे नहीं करना पड़े, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, देखिए
सबसे पहले जो गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ये कितना है, 3:2। अब यहाँ पर देखिए मिश्रण में टोटल कितने हिस्से हैं, 5। मिश्रण कुल कितने लीटर का है, तो आप बोलेंगे 35। तो बस यहीं से कंपेयर करना शुरू करिए कि 5 बन गया 35। बताइए ये कितने गुना हो गया। तो देखिए वहां पर हमने एक हिस्से की वैल्यू 7 निकाली थी ना, तो हम इसको यहाँ से डायरेक्ट भी तो देख सकते थे कि 5 को अगर मैं 7 से गुणा करूँ तो 7 पंजे 35 होता है। यानी अगर ये 5 को 7 गुना किया तो 35 लीटर आया, यानी बाकियों को भी कितने गुना करना पड़ेगा। तो आप बता सकते हैं 7 गुना करने पर कितना आएगा, 7 तिया 21 लीटर दूध आ गया, और यहाँ भी 7 गुना कर देंगे तो 7 दूनी 14 लीटर पानी आ गया। तो आप एक की वैल्यू ना निकालें, आप बस ये देख लें कि ये कितने गुना है। हालांकि बात सेम है दोनों ही, बस ये देख लें कि ये कितने गुना है, और अगर ये 7 गुना है तो बाकियों को भी 7 गुना कर दें। ये 5 गुना होगा तो बाकियों को भी 5 गुना कर देंगे। सिंपल, मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का, और फिर चलते हैं हम अपने टाइप नंबर 2 पर। देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। 30 लीटर के मिश्रण में 60% दूध है, पानी की मात्रा ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 30 लीटर का मेरे पास मिश्रण जरूर है, पर मिल्क और वाटर का रेशियो नहीं बताया। इस बार उसने दूध को 60% बोल दिया है। तो क्या ये चिंता का विषय है? बिल्कुल भी नहीं है। हम सभी जानते हैं कि अगर मिल्क 60% है तो वाटर कितने परसेंट होगा, हमेशा टोटल कितने परसेंट होता है, 100% होता है। तो वाटर यहाँ पर आपका निकल कर आएगा 40%। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। 60% मिल्क है, टोटल तो हमेशा 100% ही होता है, तो वाटर कितने परसेंट होगा, 40%। तो यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशियो कितना निकल कर आएगा, तो देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से और काट लेंगे तो ये हो जाएगा 3:2। तो यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आ गई तो इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कैसे, देखिए 3 और 2 टोटल कितना हो गया, 5। अब यहाँ पर देखिए टोटल था कितना, 30 लीटर। इसको देखिए ये कितने हिस्से, 5 हिस्से, और ये कितने लीटर, 30 लीटर। 5 का टेबल पढ़िए, मुझे बताइए 30 कितने गुना पर आएगा, ये कितने गुना पर आएगा। तो आप इजीली बता सकते हैं ये कितने गुना पर आएगा, 6 गुना पर। यानी बाकियों को भी आपको कितना गुना करना है, 6 गुना करना है। तो 6 पंजे 30 होता है ना, तो 5 में कितने का गुणा करना पड़ा, 6 का। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, 6 तिया 18 लीटर दूध है, और 6 दूनी 12 लीटर पानी है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी अब तक, बिल्कुल क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने टाइप नंबर 2 पर। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए टाइप नंबर 2 हमारे लिए पहला क्वेश्चन क्या देता है, किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:2 है। ठीक है, अगर दूध की मात्रा 3 लीटर है तो मिश्रण में पानी की मात्रा, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, और ये मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, ये है 1:2। तो बताइए टोटल मिक्सचर में कितने पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट हो गए, है ना। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद समझिएगा क्या बोला है, अगर दूध की मात्रा 3 लीटर है, देखिए हिस्से यहाँ पर कितने थे, मिल्क का 1 हिस्सा था, तो कहीं ना कहीं वो जो 3 लीटर है वो इसी 1 हिस्से की वैल्यू तो बता रहा है। अगर मेरा 1 हिस्सा 3 लीटर है तो मिश्रण में पानी की मात्रा, देखिए पानी कितना हिस्सा था, 2। 1 की वैल्यू 3 तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, आप इजीली आंसर बता सकते हैं, 6 लीटर होगी। तो बताइए अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 तिया 9 लीटर होगी। या आप सिंपली इसको ऐसे भी जोड़कर भी देख सकते थे कि 3 लीटर दूध है, 6 लीटर पानी, टोटल कितना होगा, 9 लीटर होगा। तो आप दोनों तरीकों से आंसर निकाल सकते थे। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। मैं ज़्यादा इसको स्लो करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बहुत आसानी से और बहुत सीधे शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जिन बच्चों को नहीं क्लियर हो ये क्लियर हो जाए। इसके बाद हम थोड़ा सा बेसिक से ऊपर उठ के क्वेश्चन करेंगे, पर पहले इसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:5 है। अगर मिश्रण में 12.5 लीटर पानी है तो कुल मिश्रण कितने लीटर होगा। ये देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 6:5, यानी टोटल मिक्सचर कितने पार्ट्स में है, 11 पार्ट्स में है। तो अब यहाँ पर मुझे बताया है कि मिश्रण में 12.5 लीटर पानी है। देखिए यहाँ पर पानी के भाग कितने थे, 5 भाग थे, यानी कहीं ना कहीं ये जो 5 भाग हैं
यही मेरे 12.5 लीटर के बराबर है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कुल मिश्रण कितने लीटर का है, यानी एक तरीके से आपसे ये पूछा है कि ये बताइए मुझे टोटल कितना है। अच्छा, किसी क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए मिल्क कितना है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें तो क्लियर हो गई होंगी अभी तक जो लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि इस क्वेश्चन को बनाना कैसे, तो देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये सिर्फ आपको ऐसे नंबर देकर कंफ्यूज करना चाहता है कि आप थोड़ा सा घबरा जाएं, पर घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए कैसे, अगर मेरे 5 भाग 12.5 लीटर के बराबर, तो मेरा एक भाग कितने के बराबर, तो 12.5 को 5 से भाग दे दूंगा, तो ये कितना आएगा। देखिए अगर दशमलव नहीं होता तो ये 25 बार में जाता कि नहीं जाता, 125 है ना, 5 से भाग दूंगा तो 25 बार में जाएगा। तो अगर एक के बाद दशमलव है तो यहाँ भी लगा दीजिए, तो यानी एक की वैल्यू कितनी हो गई, 2.5 लीटर। और अगर एक की वैल्यू 2.5 लीटर तो सीधा सीधा 11 की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या मैं, कैसे निकालूंगा, इसमें अगर मैं 11 का गुणा कर दूं तो मुझे 11 की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो बताइए 11 का गुणा करने पर क्या आएगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं, 27.5 लीटर ये मेरा टोटल मिक्सचर होगा। अब अगर मुझसे ये पूछ लिया गया कि बताइए मिल्क कितना था, तो कैसे निकालेंगे। अभी आपको पता है ना एक की वैल्यू कितनी थी, एक की वैल्यू अगर 2.5 थी तो मुझे 6 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, 2.5 को 6 से गुणा करना होगा। सिंपल है। ये वैसी वाली बात है कि अगर एक चॉकलेट 2.5 रुपए की तो 6 चॉकलेट कितने की होगी, तो कैसे निकालते थे हम कि 2.5 को 6 से गुणा कर देंगे। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का और फिर हम चलते हैं हमारे टाइप नंबर 3 पर। देखिए टाइप नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। देखिए यहाँ पर मुझे मिल्क और वाटर का रेशियो बताया हुआ है, कितना, 3:2। अगर दूध की मात्रा पानी से 1.2 लीटर अधिक है, यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, दूध की मात्रा पानी से 1.2 लीटर अधिक है तो कुल मिश्रण की मात्रा ज्ञात करें। टोटल कितना है, 5 है। देखिए अगर 3 पार्ट दूध है 2 पार्ट पानी है तो टोटल पार्ट कितने हो गए, 5, यानी टोटल मिक्सचर 5 पार्ट में। अब मुझे बताया गया है 1.2 लीटर अधिक है, कौन किससे अधिक है, तो दूध पानी से अधिक है। सबसे पहले ये देखें कि दूध पानी से हिस्सों में कितना अधिक है, पार्ट्स में, तो आप बोलेंगे सर 1 पार्ट अधिक है। और लीटर में कितना अधिक है, तो 1.2 लीटर अधिक है, यानी मेरा 1 पार्ट कितने के बराबर होगा, 1.2 लीटर के बराबर होगा। बात समझ में आई। हमने सबसे पहले क्या देखा, पार्ट्स में कितना अधिक है, 1 अधिक है। फिर हमने देखा लीटर में कितना अधिक है, 1.2 लीटर अधिक है, यानी मेरा 1 पार्ट 1.2 लीटर के बराबर, तो 5 कितने के बराबर होंगे। अगर आप 5 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 1.2 में कितने का गुणा करेंगे, 5 का। आंसर कितना आएगा बताइए, 6 लीटर। 12 पंजे 60, एक के बाद दशमलव लगा लेंगे, 6 आ गया। सिंपल। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम चलते हैं हमारे टाइप नंबर 3 पर। अभी तक की बातें अगर आपको पसंद आई हो, क्लियर है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए। फिर चलते हैं हम अपने टाइप नंबर 3 पर। तो दोस्तों टाइप नंबर 3 पर आ चुके हैं और हमारे एग्जाम्स के क्वेश्चनों का सिलसिला यहाँ से शुरू हो चुका है। तो हम देखेंगे यहाँ से कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स के ही हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। तो मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को उठाया है जो बेसिक हैं, जो आपका बेसिक बिल्डअप करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 15 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:2 है। अगर 6 लीटर दूध मिला दिया जाए तो मिश्रण में नया अनुपात क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा डायग्राम के हिसाब से भी बताने की कोशिश की है। पिछले क्वेश्चंस में भी था पर वो इतने ईजी थे कि डायग्राम की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर मैंने थोड़ा ऐसा इसको डायग्राम के हिसाब से समझाने की कोशिश की कि अगर ये टोटल 15 लीटर है जिसमें अनुपात है 1:2, मैं अगर इसमें 6 लीटर क्या मिला रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा, मिल्क क्या मिला रहा हूँ, 6 लीटर दूध मिल्क मिला रहा हूँ, तो अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहली बात, अनुपात बदलेगा या नहीं बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि आपने किसी एक मात्रा को बढ़ा दिया है, तो यहाँ पर इस हिसाब से अनुपात भी बढ़ेगा घटेगा तो बदलेगा। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले 15 लीटर का मिश्रण था जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो था ये था कितना, 1:2। ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, 1:2 था। यहाँ पर टोटल पार्ट्स कितने हैं बताएं, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 3। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि अगर मेरा टोटल 3 पार्ट है और टोटल 15 लीटर है
तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ ये कितने गुना हुआ। टोटल 3 पार्ट हैं और टोटल 15 लीटर है, यानी इन दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूँ। और ये 3 से कितने गुना हो गया, तो आप बोलेंगे ये हो गया 5 तिया 15 यानी 5 गुना। और अगर ये 5 गुना हुआ है और अगर ये 5 गुना हुआ है तो बाकी भी कितने गुना होंगे, 5 गुना, यानी 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो अगर मैं आपसे पूछूं मिल्क कितना था, 5 लीटर था, पानी कितना था, तो 5 दूनी 10 लीटर था। तो मेरे ख्याल से आपको ये तो समझ में आ गया कि इस 15 लीटर में यहाँ पर 1:2 के हिसाब से यानी 5 लीटर दूध था और 10 लीटर पानी था। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर आप क्या मिला रहे हैं और कितना। तो आप 6 लीटर मिला रहे हैं मिल्क। तो बताइए मिल्क कहाँ पर जाकर ऐड होगा, जाएगा तो पूरा मिक्सचर में ही, पर उसको गिना कहाँ जाएगा, उसको मिल्क के साथ ही गिना जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं 6 ऐड करूँगा तो अब मिल्क की क्वांटिटी कितनी हो गई, 11 लीटर। और वाटर कितना रह गया, तो 10 लीटर। यानी अगर मैं यहाँ से रेशियो निकालूंगा तो कितना आएगा, 11:10 या 11:10। और ये है मिल्क और वाटर का नया रेशियो जो आपसे पूछा गया था। देखिए कितना सिंपल है, जो हमने पिछले 2 टाइप में पढ़ा उसी का यूज़ किया मैंने। कैसे, सबसे पहले मैंने प्रीवियस नॉलेज से या पिछले 2 टाइप से मैंने क्या सीखा था, मैंने ये निकालना सीखा था कि अगर मेरे पास टोटल दिया है, अनुपात दिया है, तो मैं यहाँ से ये निकाल सकता हूँ कि इसमें दूध और पानी कितना है। इसके बाद इसमें 6 लीटर मिला दिया गया तो मैंने दूध में 6 लीटर जोड़ दिया और उसके बाद अनुपात निकाल दिया। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, है कि नहीं। तो देखिए इसी प्रकार के सिंपल क्वेश्चंस हम देखेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम सिंपल करके देखेंगे। ये एसएससी 2015 का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा, बहुत सिंपल था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 15 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। ठीक है, 15 लीटर का एक मिक्सचर है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5:2। टोटल कितने हिस्से हो गए, 7 हिस्से। अब देखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है, 10 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में नया अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पर मुझे एक बात तो क्लियर है कि मुझे यहाँ पर क्या ऐड करना है, इस बार पानी ऐड करना है, वो भी कितना, 10 लीटर। तो क्या 2 में 10 जोड़ दूँ, क्या वो सही होगा, नहीं, वो गलत होगा। ये अनुपात है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो पहले हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, चलिए वही पुराना तरीका अपनाते हैं। 7 कितने के बराबर, 7 अगर 15 लीटर के बराबर तो 1 कितने के बराबर, 15/7 लीटर के बराबर। अब अगर ये नहीं कट रहा तो कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है कि काटना ही है या दशमलव में लिखना ही है। ऐसे क्वेश्चंस पर कोशिश करें कि आप दशमलव को अवॉइड करें, और एल्स ये क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा बड़ी दिक्कत बन सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में दशमलव को अवॉइड करें, डेसिमल्स को अवॉइड करें और फ्रैक्शन पर ही काम चलने दें। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर 1 पार्ट की वैल्यू इतनी है तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपली इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का। तो 5 × 15 75/7। यहाँ से मिला मुझे मिल्क की क्वांटिटी। क्या आपको समझ में आया कैसे किया मैंने। 1 की वैल्यू मुझे इतनी दी हुई है तो 5 की कितनी होगी, तो सिंपली 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 15×5 75/7। तो बताइए 2 की वैल्यू कितनी होगी। अब 2 की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो इसमें आपको 2 का गुणा करना होगा, तो 15 दूनी तो ये हो जाएगा 30/7। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इतना लीटर, तो ये है मिल्क का लीटर, ये है वाटर का लीटर। अब क्या मिलाना है ज़रा उस पर भी चर्चा कर लें। तो देखिए आपसे बोला गया है 10 लीटर पानी मिला दीजिए। तो 10 लीटर पानी कहाँ ऐड होगा, तो पानी में ही ऐड होगा। और इस बार आप इसको सिंपली ऐड करके नहीं लिख सकते, आपको इसका प्रॉपर एलसीएम लेकर लिखना होगा। तो एलसीएम लेकर लिखेंगे तो कितना होगा, देखिए ये तो 75/7 ही रह जाएगा, ये कितना हो जाएगा। तो देखिए एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 70 और 30, तो 30 + 70/7 लीटर। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 100/7 लीटर। ये है मेरा वाटर। ये कौन सा वाटर है, ये वो वाटर है जो आपने 10 लीटर मिलाने के बाद पाया। इसमें मिल्क कितना था, तो देखिए मिल्क की क्वांटिटी तो बदली ही नहीं, क्योंकि ना तो आपने मिल्क निकाला ना आपने मिल्क मिलाया। तो मिल्क अभी भी कितना है, 75/7। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा, तो देखिए मिल्क है 75/7, रेशियो वाटर कितना है 100/7। और यहाँ जैसे ही आप रेशियो लिखेंगे तो आपको दिखेगा 7 से 7 कटता हुआ, और 25 का टेबल में 3 टाइम्स ये कटेगा और 4 टाइम्स ये कटेगा। सिंपल आंसर 3/4।
देखिए एक टाइम पर बीच में ये क्वेश्चन कितना खतरनाक लगने लगा था हमको कि ये बनेगा भी या नहीं बनेगा, या कितना डेसिमल में आंसर आने वाला है। तो अगर आपने इस वक्त इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया होता तो आप फंस चुके होते। तो यहाँ इसको डेसिमल में कन्वर्ट ना करें और थोड़ा सा पेशेंस के साथ कैलकुलेशन करें। देखिए कितना आसानी से और कितना सुंदर आंसर निकल गया है 3:4। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। SSC 2018 में पूछा गया सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल। मेरे ख्याल से आपको ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि बचे कुछ डाउट्स भी क्लियर हो जाए यहीं पर। देखिए क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, 20 लीटर के मिश्रण में 30% दूध है। अगर 15 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो दूध कितने प्रतिशत हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास 20 लीटर एक मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो नहीं दिया, पर इतना तो पता है कि यहाँ पर 30% दूध है। और अभी अभी मैंने आपसे परसेंटेज से रेशियो निकालना बताया था कि अगर 30% दूध है तो पानी कितना होगा, 70% होगा। और 70% होने का मतलब यहाँ से इन दोनों के बीच का रेशियो कितना आएगा, तो सबसे पहले परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, फिर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी इनके बीच रेशियो आएगा 3:7। तो देखिए टोटल कितने पार्ट्स होंगे इनके, 10 पार्ट्स। मैंने क्या किया, सबसे पहले 70-30 लिखा, रेशियो निकाला, 3:7 आया। फिर 20 लीटर का मिश्रण है, मिल्क है 3 पार्ट, वाटर है 7 पार्ट, टोटल है 10 पार्ट। तो बताइए 20 लीटर किससे कंपेयर करूंगा, 3 से, 7 से या 10 से। अभी तक तो समझ में आ जाना चाहिए, 10 से कंपेयर करूंगा। तो देखिए 10 से 20 कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हुआ। तो यहाँ पर बाकियों को भी कितने टाइम्स करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। तो ये हो गया 6 लीटर एंड दिस इज 14 लीटर। तो ये मिल्क और ये वाटर। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल या अगली कंडीशन क्या बोली है, अगर 15 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो दूध कितने प्रतिशत हो जाएगा। तो पहले 15 लीटर दूध मिला देते हैं, कितना हो जाएगा दूध बताइए, 21 लीटर मिल्क हो जाएगा। और पानी कितना हो जाएगा, 14 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ तो पता चल गई कि मिल्क और वाटर का रेशियो तो मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूँ। यहाँ से लीटर से लीटर कैंसिल समझना, 7 का टेबल आता ही है हमको, तो 7 से काटेंगे तो ये 3 टाइम्स और 7 से काटेंगे तो ये 2 टाइम्स। तो यहाँ से मुझे पता चला कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, 3:2 है। और यहाँ टोटल पार्ट्स कितने होंगे, तो 5 होंगे। पर दिक्कत यह है कि यहाँ पर मुझसे पूछा है दूध कितने प्रतिशत हो जाएगा। तो चलिए अब निकालते हैं कि मिल्क कितने परसेंट होगा। यहाँ पर मुझे एक बात बताएं कि अगर इसको मैं इस तरीके से देखूं कि मिल्क के 3 पार्ट हैं, वाटर के 2 पार्ट हैं और टोटल 5 पार्ट्स हैं, परसेंटेज किसका चाहिए, मिल्क का। तो इसको ऐसे समझिए कि टोटल 5 नंबर का पेपर था जिसमें से मिल्क को मिले 3 नंबर। टोटल 5 नंबर का पेपर था जिसमें से मिल्क को मिले 3 नंबर। तो मिल्क का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, मिल्क का परसेंटेज बहुत सिंपल, 3/, टोटल इंटू 100, ऐसे ही निकालते थे ना। ये कितना परसेंट हो जाएगा, 60%। बोलिए क्लियर है। यही अगर मुझसे वाटर का परसेंटेज पूछ देता तो मैं क्या करता। तो देखिए वाटर का परसेंटेज निकालना कौन सी बड़ी बात है, या तो आप इस 60 को 100 से माइनस कर दें तो भी आपको पता चल जाएगा, या फिर अगर निकालना ही हुआ तो ऐसा समझना कि 5 नंबर के पेपर में वाटर को 2 नंबर मिले। 5 नंबर के पेपर में वाटर को कितने मिले, 2 नंबर। तो वाटर का परसेंटेज 2/5 इंटू 100, दैट इज 40%। बोलिए क्लियर। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो देखिए इस वीडियो में यहीं तक टाइप नंबर 3 तक हमने अभी कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप नंबर 4 से चालू करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे वीडियोस, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहें और आप आगे पढ़ते रहें। थैंक यू।